वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी लास्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि हम लोगों ने ना आज बाबूसर टॉप जाना था, लेकिन ना फिर मौसम की ख़राबी की वजह से और वैसे भी हमारी नींद ही नहीं खुली टाइम पे, तो इसलिए हम लोग जा नहीं सके। तो फिर हम आ गए थे बुढ़वाई और यहाँ पे ना हम रिवर पे ही काफ़ी ज़्यादा ना इंजॉय कर रहे थे। तो बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया और अब हम ना यहाँ से बुढ़वाई से ही वापस जा रहे थे होटल की तरफ। तो अभी हमारा यही दिल था कि हम ना रास्ते में कहीं रुक के ना कुछ खा पी भी लेंगे और अगर कोई इंजॉयमेंट की जगह मज़ीद नज़र आती है तो फिर वो देख लेंगे। तो इस वक्त ना सबको भूख भी बड़ी ज़्यादा लगी हुई थी क्योंकि हमने ना सुबह का ही नाश्ता किया हुआ था। उसके बाद जहाँ बुढ़वाई में हम लोग गए थे वहाँ कुछ खाने पीने की चीज़ें नहीं थी, सिर्फ आइसक्रीम ही थी, वही सबने लेके खाई। तो अब रास्ते में ना हम लोग देखते जा रहे थे कि कोई खाना खाने वाली कोई प्लेस नज़र आए तो वहाँ पे रुक के कुछ खा पी लें। तो अभी ना जाते जाते ना हमें ये रास्ते में ना पॉइंट नज़र आया। तो यहाँ पे ना होटल्स भी थे, तो जिस तरह वो खोखा टाइप होटल बने होते हैं ना, तो छोटे छोटे से, तो यहाँ पे ना वैसे थे। तो हमने कहा चलो रुक के ना यहाँ पे देखते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं तो देख लेते हैं। फल भी यहाँ पे लगे हुए थे। तो ये देखिए यहाँ पे ना सबसे पहले तो ये एक होटल ही था छोटा सा, तो उसके आगे ना उन्होंने एक तालाब सा बनाया हुआ था। तो उसमें ना मेरी एकदम से नज़र पड़ी तो इतनी इतनी बड़ी मछलियाँ ना तैर रही थी। तो फिर ना मैं बच्चों को बुला के ना मैंने कहा देखो यहाँ पे मछलियाँ हैं, वो इसमें मछलियाँ हैं। हाथ डालो यार, इसमें मछलियाँ बड़ी बड़ी, हाथ डालो हाथ। मोबाइल में लेके जा रहे हैं। ये ना पॉइंट था आबशार वाला। तो यहाँ पे ना जैसे पहाड़ों से पानी गिरता है ना, जो पॉइंट्स जगह जगह पे मैं आपको बता रही थी पहले व्लॉग्स में कि जगह जगह पे पानी गिरता है पहाड़ों से, तो वैसे ही ना ये पॉइंट्स बना के ना यहाँ पे तो लोग भी ना यहाँ पे रुकते हैं और चेयर्स, कहीं पे चेयर्स पड़ी होती हैं, कहीं पे चारपाइयाँ पड़ी होती हैं। तो लोग यहाँ पे रुक के खाते पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, इसके अलावा वैसे भी इंजॉयमेंट करते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे आ गए थे, हमने कहा चलो यहाँ पे ही आज थोड़ा सा इंजॉय कर जाएँ। तो जब सारी फैमिली मिलके इकट्ठी आई होती है ना तो फिर सबको एक दूसरे को देखना पड़ता है। आप लोगों में से ना काफ़ी मुझे ये कमेंट्स मिल रहे थे कि आप लोग ना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कहीं पे जा नहीं रहे। तो बस जब सब फैमिली मिलके इकट्ठी आई होती है ना तो फिर सबकी मर्ज़ी को देखना पड़ता है, क्योंकि एक अकेला बंदा जिस तरह से तफरीह कर सकता है वो तो फिर ज़ाहिरी बात है कि मज़ीद जगह देखता जाएगा, लेकिन हम लोग हैं बच्चों वाले, तो सबके छोटे छोटे बच्चे भी हैं तो उनको भी देखना पड़ता है। हम लोग कहीं ऐसे मज़ीद आगे जगह पे जा नहीं सकते जहाँ पे कि हमें बच्चों के साथ मुश्किल हो, परेशानी हो। तो हमने उतनी अपनी हद में रह के तफरीह करनी है जिसमें कि हम इजी होके बच्चों को भी इंजॉयमेंट करवा सकें और ख़ुद भी इंजॉय कर सकें। तो बस इंजॉयमेंट का ताल्लुक तो यही होता है। हम लोग तो लाहौर से गर्मी खा खा के आए थे, तो हमारा यही दिल था कि हम लोग चलो नारायण का गान चले जाते हैं। इससे आगे का सफ़र ना खासा मुश्किल है, तो बच्चों के लिए स्पेशली बड़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। हमारे ना साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो बच्चे ना अभी इसी जो मौसम में ना उनको नज़ला ज़ुकाम हो गया है, कुछ को बुखार हो गया है, तो ये सब कुछ ना देखना पड़ता है। साथ वैसे हम लोग मेडिसिन्स तो लेके आए हुए हैं, लेकिन फिर भी ना हम लोग एहतियात कर रहे हैं कि मज़ीद हमें कोई एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे फिर मेडिकल स्टोर्स वगैरह तो हैं लेकिन फिर बच्चों के साथ तो परेशानी इस तरह मज़ीद बढ़ जाती है। तो इसलिए ना हम ऐसी करीब करीब जगहों का इंतखाब कर रहे हैं ताकि ज़्यादा दूर भी ना हमें जाना पड़े और बच्चे भी हमारे खुश हो जाएँ, हम खुद भी खुश हो जाएँ। तो इतनी ही तफरीह काफ़ी होती है। और वैसे भी ना जो मेल्स हैं ना हमारे साथ, वो मज़ीद आगे जाने को, दूर दूर सफ़र करने को राज़ी नहीं होते। उनका बस यही होता है कि ऐसी जगह हो जहाँ पे ठंडक हो, तो बस उतना ही काफ़ी है, एंजॉय कर लें, बस बहुत है इतना ही। तो वैसे तो मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग ना ज़्यादातर मरी और नथिया गली साइड पे जाते हैं। हम लोग ना इस तरफ नहीं आए पहले, ये फ़र्स्ट टाइम ही है कि हम लोग ना नारायण का गान आए हैं। तो हम लोग उस साइड पे जाते हैं, वहाँ का सफ़र होता है छोटा और आसानी से ना ठंडे मुकामात आ जाते हैं। तो नथिया गली में ही हम लोग इंजॉय कर लेते हैं, वहीं पे ही रह लेते हैं। सब फैमिली मिलके हम लोग जाते हैं ना, तो इस तरह से दिल भी लगा रहता है, तो ज़्यादा कोई महसूस नहीं होता कि हमने बड़े कोई मुकामात नहीं देखे, कोई जगह नहीं देखी। तो बस इस तरह से ना जब फैमिली मिलके इकट्ठी जाती है ना तो ये सब बातें देखना पड़ती हैं। और यहाँ पे ना ये देखिए, यहाँ पे मैं आ गई थी आबशार पे, तो ना मेरी देवरानी ना आबशार के अंदर घुस के बैठी हुई थी, तो मैंने कहा मैं भी जाती हूँ। वैसे भी ना बड़ा अच्छा लग रहा था, इतना तेज़ पानी यहाँ से बह रहा था ना, तो मेरा खुद भी दिल ललचा गया। मैंने कहा यहाँ पे जाके वीडियो बनाऊँगी मैं आप लोगों के लिए। और ये कहाँ पे आ गए हम?
मरियम तो डर नहीं लग रहा, डर नहीं लग रहा। चलो आगे जाओ। और वैसे ना मुझे अंदर अंदर से ना मैं बड़ा ज़्यादा डर भी रही थी। मैंने कहा ये ना हो पानी का मुझे लगे ज़ोर, मैं बह के पानी के साथ ही आगे आगे कहीं पहुंच जाऊं। तो फिर ना ये मेरी देवरानी ना आके मेरा हाथ पकड़ के ना तो फिर मुझे लेके गई। और ना हम लोग फिर यहाँ पे ना ये इतना ठंडा पानी था ना कि यहाँ पे मेरा दिल तो चाह रहा था काफ़ी देर में, कोई 10 मिनट तो इतनी मुश्किल से हम लोग ये रास्ता तय करके आए थे ना पत्थरों वाला। तो अब दिल चाह रहा था कि कोई 10 मिनट तो यहाँ पे स्टे करें, रुके। लेकिन इतना कोई फ्रीजिंग पानी था ना यहाँ का, इतना ठंडा बर्फ़ कि आप ना इस पानी में ज़्यादा देर पाँव डुबो के नहीं बैठ सकते, ना ही आप यहाँ पे ज़्यादा खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल जम जाने वाला ये था पानी। और हमने शूज़ वगैरह कोई नहीं थे उतारे। तो मुर्जा ने भी ना आज नए शूज़ पहने हुए थे, तो वो भी ना मैंने उसे कहा इसी तरह से ही आ जाओ शूज़ के साथ ही, कोई बात नहीं, थोड़ी सी बचत तो हो जाएगी ना। और ना मुझे ना एकदम से ख्याल आया कि अब ना कल के व्लॉग पे ना मुझे ये भी कमेंट्स मिले थे, आपने मुर्जा और हनान को पैंट शर्ट्स नहीं पहनाई और वो शलवार कमीज़ ही पहन के घूम फिर रहे हैं। तो आपने घर में भी देखा होगा हनान पैंट शर्ट बड़ी ज़्यादा कम पहनता है, वो इजी फील करता ही नहीं है पैंट शर्ट में। तो उसको ना आदत यही है कि वो शलवार कमीज़ में ही इजी फील करता है। घर में भी वो ना उसकी जितनी भी पैंट शर्ट्स हैं ना वो ऐसे ही पड़ी रहती है। तो उसका जब भी मैं उससे कपड़े वगैरह निकाल के देती हूँ तो वो यही कहता है कि मैंने पैंट शर्ट नहीं पहननी, मुझे शलवार कमीज़ ही पहननी है। और बाहर आके भी ना इसकी जैकेट्स वगैरह भी मैं लेके आई हुई थी। अब बच्चों की अपनी मर्ज़ी होती है क्योंकि बच्चे अब ग्रोइंग एज में हैं और मैं ना फिर उनको इतना तो बच्चों को स्पेस देनी चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सके। तो फिर मैं उन पर ज़्यादा सख्ती नहीं करती। उसका अपना दिल था कि वो उसने जैकेट्स वगैरह नहीं पहनी। उसको देख के ना फिर मुर्तज़ा भी ना बड़े भाई को कॉपी करता है, जैसे जैसे हनान करता है ना वैसे वैसे मुर्तज़ा भी ना उसको सेम कॉपी करता है। और ये देखिए यहाँ पे ना हम लोग आबशार में यहाँ पे कितनी देर तक ना मैं यहाँ पे पत्थर पे बैठी रही क्योंकि यह पानी ना बड़ा ज़्यादा ठंडा था। तो काफ़ी दफ़ा ना मैंने हाथ भी इसमें डाला, पानी में ना बड़ा मज़ा आ रहा था। ठंडा ठंडा पानी ना वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है और जब ऐसे मुकामात पे जाए ना तो फिर स्पेशली बड़ा ज़्यादा अच्छा फील भी होता है। तो हालांकि हम लोग ना कहीं दूर नहीं जा सके सिर्फ बच्चों की वजह से। आज ना मोस्टली हमारे बच्चे ना काफ़ी ज़्यादा ना बीमार भी थे, उनको नज़ला ज़ुकाम भी यहाँ पे आके हो गया था। तो फिर हमने यही कहा कि चलो आज का दिन ये रेस्ट ही समझते हैं। और वैसे भी ना इतनी दूर कहीं पे दूर मकामात पे हम लोगों ने जाना नहीं था। सिर्फ हम लोगों ने ना ये डिसाइड किया हुआ था कि इससे आगे ना अब या तो लालाजार चले जाएंगे या फिर ना बाबूसर टॉप चले जाएंगे। लेकिन वो भी ना बच्चों की कंडीशन को देख के तो फिर ही डिसाइड होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कहीं वापस लाहौर जाते जाते बच्चे मज़ीद ज़्यादा बीमार हो जाएँ खुदा ना खास्ता, तो फिर ना परेशानी होगी रास्ते में। तो इसलिए हमने यही डिसाइड किया कि जहाँ पे भी इजीली जाया जाएगा, वरना यहीं पे ही रुक के हम लोग इंजॉयमेंट कर लेंगे। घर से बाहर आए हुए हैं, इतना ही काफ़ी है, यहाँ पे ही घूम फिर लेते हैं। और ये अब हम लोग ना वहाँ से पानी में से आ गए थे बाहर और इस वक्त हमारे कपड़े ना फुल सारे भीग चुके थे। और मैं तो ना वहाँ पे पानी में बैठ के भी आई थी ना, तो लेकिन मेरे ना लॉन के कपड़े थे ना, तो यहाँ पे तेज़ हवा भी चल रही थी। जैसे जैसे हवा लग रही थी वैसे वैसे मेरे कपड़े सूख भी गए जल्दी जल्दी से। और देखिए मेरे हाथ ना बिल्कुल फ्रीज़ हो चुके हैं, ठंडे, और ऐसे लग रहा था सुन्न हुए हुए हैं। तो अब मेरे हाथों को देख के आपको लग भी रहा होगा, बिल्कुल ना इसी तरह की ही कंडीशन हुई हुई थी। और यहाँ पे भी ना फिर जो स्टॉल्स थे ना खाने के, वो उस पर कोई इतनी ख़ास हमें चीज़ मिली नहीं। बस खाने भी इस तरह जैसे तंदूर के खाने होते हैं ना, तो वैसे थे। तो हमारा दिल नहीं चाह रहा था। और यहाँ पे ना ये फिर सिट्टे वाले थे, तो हमने ना यहाँ पे इनसे ये बनवाए, सब नहीं लेके खाए ना।
तो बस यही खाया हमने। और इसके बाद हमने कहा था कि आगे ना बाटाकुंडी में हम लोगों ने देखे थे, वहाँ पे होटल थे अच्छे, बट कढ़ाई भी थी। तो हम यही कह रहे थे वहाँ पे जाके ना किसी अच्छे रेस्टोरेंट पे या फिर बट कढ़ाई खा लेंगे, तो सब लोग ले लेंगे अपनी अपनी, तो अपनी अपनी फैमिली के हिसाब से फिर खा पी लेंगे। और अभी फ़िलहाल तो ना सब लोग यहाँ पे बस में बैठे हुए थे, और मैं थी यहाँ पे बाहर, और एक मेरी ना देवरानी थी। तो हम लोग ही ना यहाँ पे ये सिट्टे वगैरह बनवा रहे थे, ले रहे थे, बाकी सब लेके ना तो अपने अपने तो बस में जाके बैठ गए थे। और उसके बाद ना अब हम लोग ना वापस जा रहे हैं बाटाकुंडी की तरफ, और उससे आगे फिर नारायण है, तो वहाँ पे फिर हम अपने होटल की तरफ चले जाएंगे बाटाकुंडी से कुछ खा पी के। तो ये देखिए रास्ते में ना ये वही मुकामात हैं जो मैं आते हुए भी आपको दिखा रही थी, ये ग्लेशियर बर्फ़ का। तो पहले मैं दूसरी साइड पे बैठी हुई थी ना, तो इतना इजी हो कि मैं आपको दिखा नहीं सकी, और अब मैंने कहा चलो इस साइड से आपको दिखाती हूँ। और रास्ते भी बड़े प्यारे हैं, और कुछ लोग तो कह रहे थे आप अपनी कवरेज ज़्यादा कर रही हैं, ज़्यादा अपनी वीडियोज़ बना रही हैं, तो नारायण का गान की कवरेज कम कर रही हैं। तो मैं यहाँ पर ना कवरेज करने के लिए नहीं आई, मैं तो व्लॉग्स बनाती हूँ। मेरा ख्याल है कि कुछ लोग ना न्यू आते हैं ना चैनल पर, तो उनको पता नहीं चलता, उनको लगता है कि शायद मेरा कोई ट्रैवलिंग वाला चैनल है। तो मेरा ट्रैवलिंग वाला चैनल नहीं है, मैं तो यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आई हुई हूँ ना, तो कवरेज मैं ज़्यादातर अपनी ही करती हूँ। घर में भी मैं होम व्लॉग्स बनाती हूँ, तो अपनी ही मेरी कवरेज होती है। तो यहाँ पे भी कोशिश मेरी यही है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मनाजिर दिखा सकूँ, क्योंकि मुझे ये सारे चीज़ें, ये सारे सीन्स देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं। तो मेरी यही है कोशिश कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊँ, ताकि आप लोग भी ना घर बैठ के इन सारे सीन्स को खूब इंजॉय कर सकें। लेकिन साथ साथ फिर मुझे अपनी भी कवरेज करनी पड़ती है, क्योंकि मेरी मेमोरीज़ में ना यही सब कुछ है। मैंने कोई पिक्स वगैरह नहीं ली, ना कोई वीडियोस बनाई है, मैं ना व्लॉग्स ही बना रही हूँ। तो व्लॉग्स में ही फिर मैं खुद को देखूँगी, पिक्स तो है नहीं मेरे पास कि जिसमें मैं खुद को देखूँ कि मैं यहाँ पे आई थी घूमने फिरने के लिए। तो अब जब भी मुझे देखना होगा, मैं जब भी इस टूर को मिस करूँगी, तो मुझे फिर अपने व्लॉग्स लगा के ही देखना पड़ेगा। और अगर इस तरह के सीन्स देखने हो तो फिर तो मैं किसी के भी व्लॉग्स लगा के देख सकती हूँ। तो मैं खुद को देखना चाहती हूँ कि यहाँ पे आके मैं कितनी ज़्यादा खुश थी, तो इसलिए ना फिर ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी कवरेज भी कर लेती हूँ। तो बस इसी तरह से ही है ये ना। एक दो कमेंट्स से मुझे पढ़ के ना कल इतनी ज़्यादा हंसी भी आई ना, तो कुछ अजीब भी लगा, कुछ हंसी भी आई। बस इस तरह से ना मिली जुली मेरी कैफियत थी। और ये देखिए यहाँ पे ना पानी इतना, ये नारायण का गान का सफ़र ना सारा पानी पानी वाला है। इतना पानी आपको देखने को मिलेगा ना कि जब आप अपने घरों को वापस जाएंगे ना, तब तक आपका पानी से पूरा दिल भर चुका होगा, और आपका दिल भी नहीं करेगा कि अब हम मज़ीद कोई पानी देखें। तो इतना हम लोगों ने रोड्स पे जगह जगह पे पानी देखा है ना, दरिया और ये इस तरह आबशारे, और इतना पानी देख चुके हैं ना हम लोग इस वक्त तक के बस अब ना पानी से हमारा दिल भर चुका है। और ये इसी तरह से ना नालियों का सिस्टम बना के ना, तो कार वॉश भी करते हैं यहाँ पे, तो कारें भी, लोग अपनी कार्स भी धुलवा रहे थे। तो इस तरह से ना ये इन्होंने यहाँ पे ये सारा सिस्टम बनाया हुआ है। और ये देखिए ये आ गया जी बाटाकुंडी, और यहाँ पे आके अब रुक गई है हमारी बस, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे खाना था अपना खाना। बड़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी इस वक्त, हम लोग इतना ज़्यादा ना थक भी गए थे। पानी का सारा हम लोग फुल पानी में इंजॉयमेंट करके आए हैं। और इस वक्त ना कपड़े भी मेरे तो सूख चुके थे, और बाकी कुछ के कपड़े भी गीले भी थे। तो जिन्होंने मोटे कपड़े पहने हुए थे उनके भी गीले थे, मेरे तो हल्के फुल्के थे लॉन के, तो वो जल्दी हवा लगने से सूख गए। और ये कढ़ाई पे आ गए हैं हम लोग। तो ये ना अंदर, ये ऊपर मेरे ख्याल में रूम्स हैं, तो या अंदर जाके ना फिर इनका होटल था, तो यहाँ पे बैठ के फिर हम लोगों ने खाना खाया। और ना बड़ी अच्छी ये जगह ना बड़ी अच्छी लगी हमें, बड़ी पुरसुकून सी जगह थी। तो हमारा ना पहले शुरू में जब हम लोग नारायण आए थे तो दिल यही था कि हम लोग ना बाटाकुंडी में रहेंगे, लेकिन ना फिर मर्द हमारे राज़ी नहीं होते। वो कहते हैं कि वहाँ पे ही बंदा रह ले जहाँ पे कि सारी सहूलियात हों, ताकि कोई परेशानी ना हो किसी किस्म की। तो इसलिए फिर नारायण में ही हम लोग रुके, और अब यहाँ पे आए हैं ना, तो ये यहाँ पे ना हम लोग ना सारी फैमिली बैठ के तो यही देख रहे थे कि अब क्या खाएं पिएं, क्योंकि इस वक्त इतनी भूख थी ना। और इस वक्त तक हम ना रोटी को, आप यकीन जानिए, बिल्कुल जैसे इंसान तरस जाता है ना कि अपने घर की रोटी हम इतनी याद आ रही थी ना। तो यहाँ पे बैठ के जो हमने खाना खाया ना, तो उसके बाद हमें लगा कि आज हमारी रोटी की भूख पूरी हुई है, क्योंकि इतने दिनों से हम कभी बर्गर खा रहे थे, कभी चीज़ें खा रहे थे, बिस्किट, कभी निम्को, कभी चिप्स, इस तरह की चीज़ें। और ज़्यादातर तो ना बच्चे पिज़्ज़ा वगैरह इस तरह की चीज़ें खा के तो पेट भर रहे थे। लेकिन यहाँ पे बैठ के ना हमने इतने दिनों के बाद ना 2-3 दिन बाद तो ये रोटी खाई। और ना फिर साथ में ना हम लोगों ने मंगवा ली थी कढ़ाई, तो अभी तक कढ़ाई का ऑर्डर दिया हुआ था। तो हमने यही कहा कि सब ना अपनी अपनी हाफ़ कढ़ाई मंगवा लें। ये देखिए ये हाफ़ कढ़ाई थी, तो ये मेरी और मेरी फैमिली की, यानी कि मेरे और मेरे बच्चों की थी। तो साथ में हमने सैलेड और रायता मंगवा लिया था।
तो ये हम लोगों ने खाई रोटी के साथ और इतना मज़ा आया ना, इतनी गरम गरम थी। और आज का खाना खा के ना ऐसे लग रहा था कि अब हमारा पेट फुल हुआ है। नहीं तो इतने दिनों से ना हम लोग घर को इतना ज़्यादा मिस कर रहे थे, घर को, घर के खानों को, घर के सुकून को। बंदा ये तफरी करने तो चला जाता है ना पहाड़ों पे, लेकिन वहाँ पे 3-4 दिन से ज़्यादा रहा नहीं जाता। यहाँ से हम लोग ना लाहौर से जाते हुए कह रहे थे कि हम 10 दिन रह के आएंगे, लेकिन वहाँ पे ना 3-4 दिनों में ही ना हमारा मन भर गया था और घर की इतनी ज़्यादा याद आने लग गई थी ना, हमारा दिल चाह रहा था अब घर वापस चले जाएं। बस बड़ी हो गई तफरी, घर जाके अब सुकून का सांस लें, क्योंकि इंसान बंदा कहीं भी चला जाए ना उसको सुकून अपने घर ही आके मिलता है। चाहे जितनी मर्जी आप जन्नत नज़ीर वादियों में चले जाए, लेकिन जो जन्नत आपका घर है ना उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। तो इतना ज़्यादा सब लोग ही, हम ना बच्चे भी बड़े भी इतना ज़्यादा मिस कर रहे थे ना घर को। तो बस वहाँ से फिर हम लोगों ने बट कढ़ाई से खाया खाना और उसके बाद अब हम लोग निकल पड़े थे नारान वापसी को, क्योंकि ना मेरे जेठ ना आए नहीं थे आज। तो काफ़ी लोग ना वहाँ पे होटल में रुक भी गए थे, उन्होंने कहा था बस बड़ा हो गया, हमने इतनी तफरी कर ली है, हम लोग आज यहाँ पे ही बैठ के ठंडक को एंजॉय करेंगे, आप लोग घूम फिर आएँ। क्योंकि सुबह से ही बारिश हो रही थी, तो नारान में भी मौसम आज काफ़ी ठंडा था। तो फिर वो आए नहीं और हम यही कह रहे थे कि अब ना यहाँ से हम लोगों ने तो खाना खा लिया था और फिर ना मेरी जिठानी ने ले लिया था अपने हस्बैंड के लिए ना खाना, के अब वो भी खा लेंगे वहाँ पे होटल में बैठ के ही। तो हम लोग ना फिर जल्दी ही निकल पड़े। हमने कहा चलो जाके ना वहाँ पे रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। वैसे भी कपड़े इस वक्त बच्चों के भी गीले थे, कुछ बड़ों के भी गीले थे, तो यही कह रहे थे वहाँ पे जाके ना कपड़े वगैरह चेंज करें और रेस्ट करें, ऐसा ना हो कि कहीं ठंड ही लग जाए बच्चों को। और स्पेशली बच्चों की तरफ से बड़ा हो रहा था, क्योंकि ना यहाँ पे खासा ठंडा है मौसम। और अगर बच्चों वालों किसी ने जाना है तो वो अपने साथ ना कोई जो ज़रूरी मेडिसिन होती हैं ना बेसिक वाली, तो वो लाजमी लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पे ना बच्चों को, छोटे बच्चों को स्पेशली तो मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो हम लोग भी ना, मैं भी अपने साथ ऐसे लेके आई हुई थी दवाइयाँ वगैरह। मैंने कहा कोई पता नहीं होता, गले खराब की लेके आई थी, चेस्ट कंजेशन की लेके आई थी, पेनाडोल वगैरह ये तो होती है ना कॉमन, और बुखार के लिए ब्रूफिन वगैरह बच्चों के लिए, इस तरह की मेडिसिन जो थी ना तो मैं अपने साथ लेके आई हुई थी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के ना ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ मुर्तज़ा को ऐसे फ़ील हो रहा था आज के ही ना, यहाँ पे जब वो भीगा पानी में और उसके बाद ना उसे लग रहा था बस में बैठ के ही वो मुझे कह रहा था कि मुझे ना वॉमिटिंग, ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी। तो बस बच्चों को ठंड भी लग जाती है ना, तो उस वजह से भी उसको फ़ील हो रहा था। फिर मैंने उसे कहा कि घर जाते साथ ना, होटल जाते साथ आप फ़ौरन से कपड़े चेंज करो और फिर ना कंबल में घुस जाना। और अच्छा किया मैंने जो ये सारी वीडियोस बना ली थी, वरना बाद में मैंने कहना था मैंने कवरेज ही नहीं की। और मुझे इतने ज़्यादा ये सीन्स अच्छे लग रहे थे ना, और बादल इस तरह पहाड़ों के ऊपर आए हुए थे कि जैसे वो धुआं धुआं होता है ना, बिल्कुल उस तरह ऐसे लगता था जैसे पहाड़ों से ना धुआं निकल रहा हो, तो वो बादल होते थे। तो बड़ा ये नज़ारे वैसे बड़े यादगार हैं, इतना ज़्यादा इंजॉय करता है ना बंदा वैसे यहाँ पे आके। और बस ना ये देखिए यहाँ पे ना ये सारा ना सफ़र, बिल्कुल आप जब भी घर से निकले ना नारान के सफ़र के लिए, तो आप अपने माइंड में बिठा के जाइए कि ये सारा सफ़र ना पानी का है। आपको इतना को पानी मिलेगा ना देखने को कि एक दफ़ा तो आपका मन भर जाएगा पानी से कि बस बड़ा हो गया, कितना और मज़ीद पानी देखना है, इतना ही काफ़ी है, जितना देख लिया। तो यहाँ पे हमारा भी पानी देख देख के हमारा भी अब दिल ना बिल्कुल ऐसे था। और वैसे भी आज हम पानी में इतना खेले हैं कि अब दिल नहीं चाह रहा था कि मज़ीद पानी देखें जाके, अब दिल चाह रहा था चाय पिएं बड़ा सा कप और सुकून का सांस लें। और ये ना जहाँ पे हमारा होटल था ना, तो उससे थोड़े से फासले पे ही जहाँ पे हम लोग राफ्टिंग के लिए और जिप लाइन के लिए आए थे, तो वो प्लेस थी। तो वहाँ से अब हम लोग गुज़र रहे हैं और ये देखिए शाम का मंज़र है और कितने अच्छे लग रहे हैं ना पहाड़, और ये बादल, सारे नज़ारे कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो बड़ा ना वैसे आंखों को देख के ना ये सारे सीन्स, तो इतनी ज़्यादा ठंडक मिलती है ना, इतना अच्छा फील होता है कि माशाल्लाह हमारा पाकिस्तान तो खुद इतना ज़्यादा प्यारा है, हमें कहीं बाहर के मुल्क जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा तो खुद वतन इतना प्यारा है। तो हम लोग यही कह रहे थे, हमने कहा कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, इंसान यहाँ पे आ जाए, इंजॉय करे। ये बाहर के ममालिक से कम प्लेसेस नहीं है हमारी, इतने प्यारी जगह है ना हमारी, ये पहाड़ी इलाके जो है तो बड़े प्यारे हैं माशाल्लाह से। और बस अब हम लोग ना थोड़े ही फासला था तो हम बस घर जाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग ना आज के दिन के लिए तो रेस्ट करेंगे। और अभी ना फ़िलहाल यहाँ से जाते जाते ना तो बच्चे कह रहे थे कि बाबू सर टॉप का इतना को मन है ना, सारे बच्चों का इतना मन है कि बाबू सर टॉप चले जाएं, किसी तरह भी हो बाबू सर टॉप चले जाएं। लेकिन ना
फिर हमारे जो मेल है ना उन्होंने कल अर्ली ही निकलना है वापसी के लिए, और हम लोग ये कह रहे थे कि हम लोग एक दिन यहाँ पे मज़ीद रुक जाते हैं, वरना ना फिर मेल्स तो यही कह रहे थे कि हम कल अर्ली ही निकल जाएंगे। तो अब देखिए अब क्या करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि वो भी एक दिन मज़ीद रुक जाए, मिलके इकट्ठे ही वापस चलते हैं, लेकिन ना फिर अपने बिज़नेस वगैरह को भी, काम को भी देखना पड़ता है, सारी चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है। तो वो हमें यही कह रहे थे कि आप लोगों ने अगर फिर जाना होगा बाबू सर टॉप तो देख लें, वरना फिर बस तो है हमारे पास, कोस्टर तो करवाई हुई है ना, लेकिन फिर जो एक गाड़ी छोटी आई हुई है साथ, तो उसने फिर कल लाहौर वापस जाना है। तो अब देखिए कि कल के लिए क्या प्रोग्राम सेट होता है। इस वक्त तक ना अभी कुछ डन नहीं है, और बच्चे भी ना ये इतनी तफरी कर के ही ना तो अब बिल्कुल फुल थक चुके हैं। और उनका ना मैं आपको सच्ची बताऊं, अब उनको ना इतना ज़्यादा अपना घर याद आ रहा है ना, तो बच्चे ना अब अपने घरों को मिस करने लग गए हैं। तो बस अब हम लोग चलिए जी वापस चलते हैं। और अब देखिए कल क्या करते हैं, फिर कल मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि क्या प्रोग्राम सेट हुआ है। तो आज के दिन के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।